अब मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम पार्टियों से, मेरे लड़के को बाहर निकालो, पीएसए को वापस लो। डीसी साहब से भी और एलजी साहब से भी, उमर साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तमाम पार्टियों से, तमाम जनता से। डिस्ट्रिक्ट में हालात ख़राब हो गए हैं, उस वजह से एक लड़की की वहाँ डेथ हो गई परसों, तो वहाँ कर्फ्यू लगा था। आज भी कर्फ्यू है, पता नहीं 163 164 पता नहीं क्या है वो। तो मेरे लड़के को बाहर दे दो, हालात ठीक हो जाएंगे। बस आपसे ज्यादा सवाल हम करेंगे। हाँ, मैं जो माहौल वहाँ पर माहौल खराब हो गया, उन लोगों को मैं कहता हाँ वो अमन से रहे सब लोग, और मेरे लड़के को बाहर निकालो बगैर पीएसए, बगैर फाइल के, बगैर दर्ज करने के, सीएम साहब बगैर कोर्ट का। हाँ, सीएम साहब को मैंने रिक्वेस्ट की, उसने कुछ नहीं बोला। उसके जब इख्तियारात है ही नहीं, मैंने बोला उसको कि आप एलजी साहब से बात करो, सब पार्टियों से बात करो, जितनी भी पार्टियां हैं, एनसी है, पीडीपी है, बीजेपी है, जो भी पार्टी है, जनता दल है, जो भी है, उनसे रिक्वेस्ट है मेरे लड़के को बाहर लाओ, हालात ठीक हो जाए। एलजी साहब से क्या बात, एलजी साहब से क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहते हैं इंसाफ करो। उसकी 4 बेटियां हैं, 2 मतलब एक सीरियस है, बीमार है, वो एक 2.5 महीने की है, वो बिल्कुल छोटी है, 2.5 महीने की एक लड़की है, वो सिर्फ रोती है, उसकी माँ भी रोती है, उसकी बीवी भी रोती है। ये ठीक नहीं है, इतना जुल्म हम सह नहीं सकेंगे। आपको मिलने दिया? कहाँ महराज से मिलने दिया अभी तक? नहीं, अभी नहीं मिल गया। मैंने क्या मिलना है उसने जो भी किया उसकी मैं माफ़ी मांगता हूँ। जो भी किसी पार्टी के साथ है उसको, उसका मैं माजरत ख्वाह हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इनके फादर साहब की तबीयत ठीक नहीं है। महराज मलिक जी के ये फादर है, मेरी सेहत ठीक नहीं, इनका बीपी लो है, ये अभी हॉस्पिटल से ही आए हैं, अभी आए हैं। इन्होंने आपके सामने रिक्वेस्ट की है एलजी साहब से और सीएम उमर साहब से कि मिलजुल कर जिस तरह मोदी साहब से भी कि जिस तरह भी होता है अमित शाह साहब के से भी, जिस तरह से भी होता है, ये पीएसए जो है वो रिवोक करवाया जाए। क्योंकि महराज मलिक जी की 4 बेटियां हैं, एक बेटी 2.5 महीने की है, फादर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है। उसका कसूर यही था कि वो मजलूम के लिए आवाज उठाता था। आज वही जब दिल्ली से संजय सिंह जी आए और हमारे ऑनरेबल इमरान हुसैन जी आए, वो कश्मीर गए, वहां पे हाउस अरेस्ट कर लिया गया और लाल चौक सीज कर दिया गया, प्रेस क्लब सीज कर दिया गया और वहां पे उनको सीज करके गेस्ट हाउस में बिठा दिया गया। उसके बाद डोडा में 500 से 1000 लोग जो है उनको कौन से थाने में लिया गया है, कहां लिया गया है, कोई पता नहीं है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं प्रशासन से कि इतनी तानाशाही मत कीजिए लोगों पे, और लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, पीसफुल रहिए, लेकिन प्रशासन अगर उनको भड़काने की कोशिश कर रहा है, आप मत बहकिए। ये हिंदुस्तान का आईन है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को ऐसे खराब मत करो। चाहे कोई भी पार्टी है, जिस पार्टी से जो भी है, सबको चाहिए इंसाफ। ये मैं चाहता हूँ इंसाफ दे। अगर एलजी साहब आपकी बात गौर नहीं करते, क्या कोर्ट की तरफ जाएंगे? नहीं, मुझे क्या करेगा कोर्ट? मुझे चाहिए एलजी साहब, सरकार है, दिल्ली तक है सरकार, मुझे चाहिए लड़का बाहर, बस। कोर्ट है, आम आदमी पार्टी, गरीब लोग वो जब चाहते हैं, जो वो चाहते हैं वो चाहिए मुझे। जो स्टेटमेंट महराज ने दिया उसके लिए हाँ, महराज के लिए, महराज जो भी उसने गलती की है, वो माफी मांगने को तैयार है, जो भाषा के वो मांगे या नहीं मांगे, मैं मांग रहा हूँ तमाम। नहीं, अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई। हाँ, मैं तमाम पार्टियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो शब्दावली उन्होंने प्रयोग की उसी के लिए। हाँ, उसी के लिए, जो भी उसने गलती की है, हाँ, गलत किया था या ठीक किया था वो मुझे पता नहीं। जब एक बूढ़ी 60-70 साल की रोने लगी उसके सामने, वो 5-6 पीएसए लगाए हैं डीसी साहब ने, वो डीसी साहब भी हमारे बच्चे हैं, वो कहाँ दूर के। ये भाइयों की लड़ाई थी, इतना इशू नहीं बनाना था। मुझे चाहिए वो बाहर, बस। इससे ज्यादा मैं
नहीं चाहता एलजी साहब से आप उम्मीद जा रहे हैं करते एलजी साहब से मिलने कोई एलजी मैं गया था उधर मिलने नहीं दिया नहीं मिलने सिर्फ दिया। सीएम साहब पर आपकी अगर मिले आवाज बस। पहुंच जाती है एलजी साहब से उम्मीद है कि हम LG साहब बिल्कुल करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है एलजी साहब का और मोदी साहब का जी जी ऐसे नहीं होगा ये डेमोक्रेसी है ये हिंदुस्तान है ये किसी ने दिया है हमें हक दिया है बोलने का गरीब के लिए वो गरीब की आवाज़ है बाकी कुछ नहीं है नहीं गुंडा है नहीं कुछ है नहीं चोरी करता है नहीं कुछ है वो साफ सुथरा है तो हमें बाहर चाहिए अगर वो बोलेंगे नहीं काम ही नहीं करना है हम उसको काम नहीं भी नहीं पिता है करना मेरा है आज हाँ कितनी दिन हो गए परेशानी चलते खाना वाना मुझे 4-5 दिन हो गए अब बीमार भी 2 हैं। दिन मैं बीमार हूँ घर में भी बीमारी है वो माँ उसकी रो रही है बच्चे क्या कहते बच्चे भी रो रहे हैं 1-2.5 महीने की है लड़की मुझे उसका है मुझे ज़्यादा बोलना नहीं बनता है मुझे चाहिए वो बाहर बगैर फाइल को वापस करो वो डीसी साहब से रिक्वेस्ट करो कि फाइल वापस ले ले एलजी साहब आप मिले CMO डीसी साहब। साहब से नहीं कहाँ मिले वो मैंने भेजा था उसके लिए जी जी कि आपने गलत शब्द बोले हैं जाओ आप अच्छा, डीसी आपने साहब महराज जी को के भेजा था। तभी उसको वहां से पकड़ा नहीं तो कहाँ वो जी, जी। पकड़ा जाता मतलब आपने माफी मांगने के लिए हाँ भेजा हाँ था। मैंने बोला कि आप जाओ डीसी साहब को उसको रिक्वेस्ट करो चलो देखो उधर वो मिलने गए जो थे? मैंने और क्या उसके बाद वो उन्होंने मिलने भेजा के था। हाँ हमने बोला था जाओ अमित जी क्या कहेंगे अमित जी देखिए आप सबके फ्री में सामने बोलेगा। ये फीलिंग जो थी ये एक फादर की थी शायद अगर महराज मलिक जी का जगह कोई और भी होता तो उनके फादर की भी यही फीलिंग होती ये हार्ट के पेशेंट हैं 4 बेटियां हैं 1-2.5 महीने की उनकी बेटी है उसका कसूर क्या था कि वो भी एक मजलूम की आवाज उठाना चाहता था मजलूम की आवाज आगे रखना चाहता था और जनता को इंसाफ दिलाना चाहता था जनता का पैसा जनता में ही बांटना चाहता था और जनता के काम करवाना चाहता था लेकिन उसके बाद भी आपने देखा जम्मू में हमने प्रोटेस्ट किए बड़े पीसफुल प्रोटेस्ट किए हमने कहीं पे भी प्रोटेस्ट किए बड़े पीसफुल प्रोटेस्ट किए अगर डोडा से 20-25 हजार लोग अगर रोडों पे आए हैं तो बताइए पीएसए किस चीज का पीएसए होता है ऐसे का पता लगना चाहे किसने लगवाया एक मिनट